Good morning, good afternoon, good evening. My name is Kamlesh Kumar Sharma and I welcome to my YouTube channel Physics Talk. In previous lecture, we discussed type of force and also discussed only definition of inertia. And today lecture, I discussed कि टाइप ऑफ इनर्सिया एंड उसके साथ साथ हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ तक आज हम लोग इस लेक्चर में पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि इनर्सिया की डिफिनीशन तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इनर्सिया कौन कौन होते हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया था, बट उसके इन डिटेल हम लोग नहीं गए थे, सिर्फ टाइप देख लिए थे कि कितने होते हैं नहीं। बट आज इनर्सिया को इन डिटेल हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि इनर्सिया आखिर क्या होते हैं। तो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि इनर्सिया के बारे में, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्सिया। यानी कहने का मतलब कि बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसमें कुछ भी चेंज हो तो वो उसको क्या करे, कमबैक करे, यानी उसको क्या करे, अपोज करे। सपोज कर लीजिए कोई बॉडी मोशन में है और आप उसे रेस्ट में लाना चाहते हैं, यानी ये बॉडी मोशन कर रही है और आप इसे क्या कर रहे हैं, रेस्ट में लाना चाहते हैं। तो बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस चेंज को अपोज करेगी, यानी वो बॉडी जो मोशन कर रही है और रेस्ट में आप लाने की कोशिश कर रहे हैं उसको क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, यानी अपोज करेंगी। एंड जस्ट ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है और आप उसे क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस एक्ट करके आप उसे मोशन में लाना चाहते हैं, फिर भी वो बॉडी क्या करेगी, उस फोर्स को, उस अनबैलेंस्ड फोर्स को क्या करेंगी, अपोज करेंगी। तो ये इसे हम कहते हैं कि इनर्सिया। इसे क्या कहते हैं, इनर्सिया। तो आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इनर्सिया। देख लिया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। टाइप्स ऑफ इनर्सिया में हम लोगों ने देखा कि एक होते हैं इनर्सिया एट रेस्ट एंड दूसरा होते हैं इनर्सिया ऑफ एट मोशन एंड थर्ड होते हैं इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें बात कर लेते हैं कि इनर्सिया एट रेस्ट क्या होती है। देखिए, जब कोई बॉडी रेस्ट में है और आप उसे क्या कर रहे हैं, मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बॉडी उस पर जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगा करके जो आप मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस अनबैलेंस्ड फोर्स को क्या करेगी, अपोज करेगी, यानी उसे मोशन में लाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसको क्या करेगी, अपोज करेंगी। क्या करेंगी, अपोज करेंगी। इसका अगर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल अगर मेरे द्वारा अगर दिया जाना चाहिए तो ये होगा कि जब आप किसी गाड़ी में, बस में या फिर किसी अन्य ट्रैवल जब आपने किया होगा, ट्रेन में तो उतना आपको नहीं पता चलता है, बट बसेस वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका आपको पता चलेगा कि जब आप बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि जब गाड़ी रुकी हुई होती है कि नहीं, और अचानक से जब चलना प्रारंभ करती है तो उसमें आप पीछे की तरफ आप झुक जाते हैं, है कि नहीं। यानी आप ऐसे रुके हुए हैं, अचानक जैसे ही ड्राइवर ने चलना प्रारंभ किया कि एक बार आपने पीछे की तरफ आप क्या करते हैं, झुक जाते हैं। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये इनर्सिया एट रेस्ट के कारण हो रहा है, क्योंकि आप इनिशियली क्या थे, रेस्ट में थे, बट अचानक से जैसे ही ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया वो आप क्या हो गए, पीछे की तरफ झुक गए, है कि नहीं। ये किस कारण से हो रहा था, इनर्सिया एट रेस्ट के कारण से हो रहा था। ये क्या कहती है कि ये बॉडी इज एट रेस्ट, वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्सिया। और बॉडी के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्सिया कहते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख रखा है कि द बस स्टार्टेड सडनली, जैसे ही बस अचानक स्टार्ट होती है,
पैसेंजर सिटिंग ऑन द बस लीन्स बैकवर्ड, तो वो क्या होती है, पीछे की तरफ झुक जाती है। दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग सडनली द लोअर पार्ट्स of the passengers comes into motions while the upper parts to remain at rest। यानी बॉडी का जो निचले वाली पार्ट है वो क्या थी, बस के कांटेक्ट में थी, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो बॉडी बस के कांटेक्ट में नहीं थी, जिस कारण से क्या हुआ, जो लोअर पार्ट्स है वो आगे बढ़ने की कोशिश की, है कि नहीं, बस के साथ साथ, बट ऊपर वाला पार्ट्स वो रेस्ट में ही रहने की प्रयास कर रही थी, जिस कारण से आपने पीछे की तरफ क्या हुए, बैक, यानी पीछे की तरफ आप झुक गए, है कि नहीं। तो ये थे इनर्शिया एट रेस्ट। एंड नेक्स्ट वी डिस्कस कि इनर्शिया एट मोशन क्या है। तो ये कहती है व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन वांट्स टू रिमेन इन मोशन, यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, with uniform velocity on its path, है कि नहीं। This property of an object is called inertia at motion। देखिए, यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन में ही रहना चाहेंगी, बॉडी के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया एट मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो सेम एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करके ये लिख सकते हैं कि व्हेन ए मूविंग बस स्टॉप सडनली, मूविंग बस, यहाँ पे बस भी लिख सकते हैं, मूविंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर ऑन इट लीन फॉरवर्ड, यानी चलती हुई बस जब अचानक उसमें ब्रेक लगाई जाती है तो आप क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, यानी आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं और जैसे ही आप क्या करते हैं, ड्राइवर के द्वारा जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो आप धड़ाम से आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि वो बॉडी पहले से मोशन में थी और अचानक से आपने उसको चेंज करके रेस्ट में लाना चाहा, तो क्योंकि बॉडी का जो निचले वाली पार्ट है वो क्या थी, क्या होती है, बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होती है, जबकि upper parts of the passengers wants to remain in a state of motion। जबकि क्या होता है, बॉडी की जो अपर पार्ट्स है वो क्या होती है, मोशन में होती है, विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या होती है, मोशन में होती है, जिन कारणों से क्या होती है कि एक चलती हुई बस जिसमें अचानक से क्या होती है, ब्रेक लगाई जाती है या फिर अचानक से रुकती है, तो वो क्या होती है, बॉडी जो पैसेंजर होते हैं वो अचानक से क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये किन कारणों से होता है, कारण है इनर्शिया एट मोशन। क्या कारण है, इनर्शिया एट मोशन। एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस क्या होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिमेन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। देखिए, जब कोई गाड़ी या फिर आप कहें कि जब आप लोग बाइक चला रहे होते हैं तो आप सपोज कर ली कि आप सिंगल डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, ठीक है, और अचानक से जैसे ही कोई गोलंबर आता है तो अचानक से आप क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो आपको क्या, अगर वो सड़कें अगर कच्ची होंगी तो आप क्या देखते होंगे कि वहां पे जो धूल कण है वो छिटक जाती है, यानी बाहर की तरफ क्या होती है, छिटक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका कारण है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये कहता है कि यदि कोई बॉडी जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वो उसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहता है कि नहीं, बट हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, है कि नहीं। तो वो उसको क्या करती है, अपोज करना चाहती है, और जिसके कारण से क्या होता है, वो धूल कण जो होते हैं सड़क पर या फिर कहीं कोई कच्ची सड़कें हैं तो क्या होती है,
जो धूल कण होते हैं, जो मिट्टी होती है, वो बाहर की तरफ छिटक जाती है। ऐसा आपने देखा होगा। या कहें कि अगर कोई जहां कीचड़ वगैरह होते हैं, है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि वो कीचड़ बाहर की तरफ छिटक जाती है कि नहीं। हम उस एग्जांपल को देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है, लिख क्या रखा है देखिए, व्हेन ए व्हील रोटेट्स एट हाई स्पीड्स, नहीं तो जो गाड़ी की जो व्हील होती है वो हाई स्पीड से जैसे ही रोटेट करती रहती है तो मड स्टक्स इट्स गेट्स डिस्प्लेस, तो क्या होती है, जो कीचड़ वगैरह होती है वो बाहर की तरफ छिटक जाती है कि नहीं। दिस हैपेंस ड्यू टू डायरेक्शन एट इनर्शिया, ये क्यों होती है, क्योंकि इसका कारण है, इसका रीजन है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, जो ये कह रही है कि बड़ी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उसी डायरेक्शन में मूव करने देना चाहिए। अगर आप उसकी क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो उस चेंज को अपोज करना चाहती है, और जिस कारण से ये मड क्या हुआ था, बाहर की तरफ डिस्प्लेस्ड हो गया था, है कि नहीं, बाहर की तरफ क्या हुआ था, डिस्प्लेस्ड हो गया था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है कि इनर्शिया क्या होते हैं एंड ऑल टाइप ऑफ इनर्शिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, अब हम लोग देख लेते हैं कि न्यूटन्स के द्वारा, उनके द्वारा जो लॉज ऑफ मोशंस दिए गए हैं, तीनों लॉज, अब हम उसकी बात करेंगे, लॉज ऑफ मोशंस की बात करेंगे, है कि नहीं। तो आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, आप लिख लिए होंगे, तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि लॉज ऑफ मोशंस क्या होते हैं। देखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। द थ्री लॉ first collected by Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Newton's in his book Principia in 1886 are known as Newton's laws of motion. Laws of motion. देखिए, इन 1886 में उन्होंने पहली बार अपने बुक प्रिंसिपिया में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, यानी उन्होंने अपने तीनों लॉ को सबसे पहली बार अपने बुक प्रिंसिपिया में, जो कि 1886 में इन्होंने क्या किया था, इस तीनों लॉ को लिखा था, है कि नहीं। अब देख लेते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। तो लिखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है।
if a body is in motion, if a body, या फिर पहले रेस्ट लिख लीजिए, if a body is at rest, if a body is at rest, remain at rest, yeah, then it will remain at rest and yeah, if it is moving with, if it is moving with uniform velocity, if it is moving with uniform velocity, then it will remain with the same velocity unless its state is changed, by applying an unbalanced force on it. नहीं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? इफ ए बॉडी इज इन एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट. यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है. या कहें कि यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है, क्या कर रही है? मोशन कर रही है, वो क्या विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो बॉडी मोशन करेंगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स एक्ट नहीं किया जाए. कहने का मतलब, यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन ही करेंगी, या फिर कहें कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेंगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए. तब तक उसकी स्टेट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होने वाला है. यही है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, और यही हम लोगों ने लिखा है. यानी इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट. यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेंगी. एट रेस्ट. इफ इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, देन इट विल रिमेन विथ सेम वेलोसिटी. तो वो उसी सेम वेलोसिटी से क्या होंगी? चल रही होंगी जब तक कि इट स्टेट्स इज चेंज बाय अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स. जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा करके उसको हम स्टेट में चेंज लाए, तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेंगी, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से
चलती ही रहेंगी। यही थे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, यही थे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ। इसके कुछ और पॉइंट्स है जो मेन है जो आपको लिख लेने चाहिए। देखिए इस डिफिनीशन से आपको क्या पता चल रही है, इस डिफिनीशन से ये पता चल रही है कि फ्रॉम दिस लॉ, लिखिए पॉइंट, फ्रॉम दिस लॉ वी गेट, हम लोग पाते हैं कि द definition of force, हम लोग यहां से एक तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट नियम से हमें फोर्स की डिफिनीशन मिलती है। क्या मिलती है? फोर्स की डिफिनीशन। सर कहाँ फोर्स की डिफिनीशन मिले? देखिए बाबू, यानी जब हमें बॉडी के स्टेट को चेंज करना होता है तब हम लोग क्या लगाते हैं, एक फोर्स अप्लाई किया जाता है जो कि वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। तो यहां से हमें क्या मिली एक चीज कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें डिफिनीशन ऑफ फोर्स मिल रहे हैं, है कि नहीं? और क्या मिल रहे हैं सर? देखिए लिखिए द फ्लोइंग information is obtained from Newton's फर्स्ट लॉ। क्या क्या सर? देखिए क्या क्या, पहला तो ये कि डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट पॉइंट, definition of inertia at rest, हमें तो क्या मिल रही है, इनर्शिया एट रेस्ट की डिफिनीशन मिल रही है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, नहीं तो लिख सकते हैं डिफिनीशन। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, तो डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया एट मोशन, यहां रेस्ट लिख लीजिए। ये दो चीजें मिल रही है कि नहीं? एक और हमें क्या मिल रहा है, यानी फोर्स की, यानी हम लोग लिख सकते हैं डिफिनीशन ऑफ फोर्स। यानी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के डिफिनीशन से हमें 3 पॉइंट्स हमें मिले। एक डिफिनीशन ऑफ फोर्स, डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट, यानी इनर्शिया एट रेस्ट के डिफिनीशन भी हम लोगों ने देखा न्यूटन फर्स्ट लॉ में। दूसरा डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया एट मोशन, यानी इसकी भी हमें डिफिनीशन यानी हमें मिल गया, है कि नहीं? न्यूटन फर्स्ट लॉ में डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया भी हमें मिल गया, है कि नहीं? एंड थर्ड डिफिनीशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की डिफिनीशन हमें कहां से मिलती है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से मिलती है। और यहीं से फोर्स के बारे में इन डिटेल हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, है कि नहीं? उससे पहले एक टर्म आता है मोमेंटम का। क्या आता है? मोमेंटम का। लग गया तो उसको भी देख लेते हैं, है कि नहीं? तो लिख लीजिए मोमेंटम क्या होते हैं। देखिए मोमेंटम, डिफिनीशन लिखिए मोमेंटम का। द प्रोडक्ट ऑफ
the product of mass of speed, the mass of speed of an object the product of mass of velocity लिखिए बाबू, velocity velocity ठीक से लिखिए, velocity of an object is called momentum. It's called momentum of that object. It is denoted by, it is mostly denoted by P, यानी मोमेंटम हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से। ये क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास of velocity of an object is called momentum of that object, and it is mostly, इसे बराबर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बुक में आप देखेंगे कि P से डिनोट किया हुआ है, तो हम लोग नहीं क्या करेंगे, P से ही डिनोट करेंगे, यानी इट इज मोस्टली डिनोटेड बाय P। तो P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, mass into velocity. M is of mass of an object, mass of an object, and V be the velocity of the object, तो ये थे मोमेंटम्स के लिए फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें स्पीड की बात नहीं, वेलोसिटी की बात की गई है, तो यानी इट इज ए लिख सकते हैं कि it is a vector quantity, it is a vector quantity। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? तो momentum, the product of mass and velocity of an object is called momentum, यानी मास के और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मोमेंटम कहते हैं। सपोज कीजिए, सपोज दैट mass of an object
is m and its velocity and its velocity is v. V. Then the momentum of an object is, तो हम लोग मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, is it is mostly denoted by P, ज्यादातर P से डिनोट किया जाता है। तो देन राइट P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। P क्या है, मोमेंटम। M क्या है, mass of an object। V क्या है, velocity of an object। क्या है, velocity of an object। यहां लिख लीजिए या फिर इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिए जल्दी से, है कि नहीं, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक और लाइन लिखिए, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity। next SI unit of momentum आ रहे momentum SI unit of momentum is kg meter per second। Dimension of momentum इज, क्या हो जाएगा, देखिए केजी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम, एंड मास के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं एम, और मीटर के लिए लेंथ, एंड अपॉन में क्या है टाइम। तो टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं टी, अपॉन में हो गया टी। जब ये टी आप ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा T-1, है कि नहीं। आप यहां तक लिख लीजिए और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकेंड, नहीं यानी दूसरे नियम का हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। और आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।